संसद के बाद अब विधानसभा में सपा विधायकों का जलवा। सदन में बार बार उछल रहे थे सत्ताधारी पार्टी के विधायक, तो सपा की शेरनी रागिनी सोनकर ने ऐसी क्लास लगाई कि सबकी बोलती बंद हो गई, नहीं दे पाई जवाब। वंदे मातरम से बात शुरू की और फिर स्वास्थ्य विभाग की बदहाली पर खत्म की, लेकिन इस बीच न सीएम को रागिनी ने छोड़ा और न स्वास्थ्य मंत्री को बख्शा। एक एक करके ऐसी क्लास लगाई कि उड़ा दिया गर्दा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सपा विधायकों का ऐसा रूप देखने को मिलेगा, योगी सरकार ने भी नहीं सोचा था। लेकिन रागिनी सोनकर ने झांसी की रानी के अवतार में सबको सियासी तौर पर मुद्दों और सटीक तर्कों से परास्त कर दिया। क्या आपने भाषण सुना? आज जब प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है तो उस पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। क्या ये है वंदे मातरम? आज हर जिले के कोने कोने में कहीं ना कहीं हर रोज अखबारों में हम सुन रहे हैं कि किसी महिला को सताया जा रहा है या तो जलाया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? आज इस सरकार में जो दलित हैं उनकी मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। गोंडा में संजय सोनकर को पुलिस के द्वारा मार मार कर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये है सरकार का वंदे मातरम? रागिनी सोनकर के इन्हीं तेवरों ने सत्ताधारी पार्टी को चौंका दिया और सत्ताधारी पार्टी के मंत्री, विधायक और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री की जुबान को भी लगाम लगा दी। विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, रागिनी सोनकर को बोलने का मौका मिला। सपा की शेरनी ने खड़े होकर जिन तेवरों के साथ सत्ताधारियों के सामने सवाल दागे, उन सवालों को सुनकर सत्ताधारी पार्टी के हर नेता के चेहरे का रंग उड़ गया था। खुद स्पीकर सतीश महाना भी चौंक गए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के खेमे में एकदम जोश भर गया। रागिनी सोनकर खड़ी हुई और वंदे मातरम से अपनी बात शुरू की। वंदे मातरम पर बोलते हुए रागिनी सोनकर ने कुछ ऐसे फैक्ट रखे जिन्हें सुनने के बाद सत्ताधारी पार्टी को उन पर जवाब देते नहीं बना। रागिनी सोनकर बोल रही थी, सब चुपचाप मौन साध कर सुन रहे थे। रागिनी सोनकर ने एक एक मुद्दे पर एक एक फैक्ट पर राय दी और इसके अलावा कई ऐसे सवाल भी पूछे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। सपा की शेरनी ने वंदे मातरम पर देखी किस तरह से सरकार को घेरा और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा। इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए वंदे मातरम कहते हुए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये किसी जाति विशेष के लोग नहीं थे, ये किसी धर्म विशेष के लोग नहीं थे, इसमें महिलाएं भी थी, इसमें इस देश के हर एक व्यक्ति का योगदान रहा, जिसकी वजह से आज हम इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज राष्ट्रगान के, राष्ट्र गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हम इस चर्चा को करा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार वंदे मातरम इन शब्दों को क्या समझती है? इनकी मान और मर्यादा को समझती है? वंदे मातरम का अर्थ है वंदना मां की, भारत मां की। किसी भी मां की वंदना उसके बच्चों को दुख पहुंचा करके, उसके बच्चों के साथ अत्याचार करके कभी भी नहीं की जा सकती। अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार की कैसी मात्र वंदना है जहां हर रोज मां के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको तिरस्कृत किया जा रहा है। इस सरकार में हम आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहे गुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? मैं कहना चाहूंगी अधिष्ठाता महोदय, आज जब प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है तो उस पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। क्या ये है वंदे मातरम? आज हर जिले के कोने कोने में कहीं ना कहीं हर रोज अखबारों में हम सुन रहे हैं कि किसी महिला को सताया जा रहा है या तो जलाया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? आज इस सरकार में जो दलित हैं उनकी मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। गोंडा में संजय सोनकर को पुलिस के द्वारा मार मार कर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये है सरकार का वंदे मातरम? जब बाहुबलियों की बात आती है तो उनको संरक्षण, और जब एक पीडीए की बात आती है तो उसका भक्षण। क्या ये है वंदे मातरम? जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की तो वो महंगाई की मार में चलता चला जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम?
रागिनी सोनकर के इन्हीं तेवरों ने तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर रागिनी सोनकर का विधानसभा में दिया गया ये भाषण लगातार वायरल हो रहा है। वंदे मातरम पर बोलने के बाद नंबर था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल करने का। रागिनी सोनकर ने सत्ताधारी पार्टी के उन दावों की हवा निकाल दी जिन दावों में दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं और बेहतर तरीके से काम हो रहा है। रागिनी सोनकर ने बताया कि किस तरह से बीजेपी नेता की जब तबीयत खराब हुई तो उन्हें कहीं इलाज नहीं मिला तो वो मेदांता अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे, उसी मेदांता में जिसे अखिलेश यादव ने बनवाया है। जरा सुनिए रागिनी सोनकर ने क्या कहा। आज माननीय मंत्री जी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी, पता नहीं क्यों वो नाराज हो जाते हैं जब भी स्वास्थ्य की बात होती है। लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले इसी सदन के कैबिनेट मिनिस्टर जब उनको हार्ट अटैक आया और सरकारी अस्पतालों के इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दर दर की ठोकरें खा रहे थे और आपका जो विभाग है वो गिड़गिड़ा रहा था इलाज के लिए और समाजवादियों के द्वारा बनाए गए मेदांता में जाकर के उनका इलाज हो पाया। आज स्वास्थ्य का ये हाल है उत्तर प्रदेश में। क्या ये है वंदे मातरम? आपके पास तो तब भी इलाज का एक रास्ता था उन गरीबों के लिए। सोचिए, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 1300,000 करोड़ का फंड जो है वो लोगों को मदद के लिए आया, लेकिन आज भी 5 लाख लोग प्रदेश में हार्ट अटैक से और 2.5 लाख लोग कैंसर से प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। ना उन्हें इलाज मिल रहा है, ना उनको दवाइयां मिल रही हैं। क्या ये है वंदे मातरम? तो सुन लिया आपने, रागिनी सोनकर का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल तो हो ही रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। जब जब विधानसभा का सत्र होता है लोग रागिनी सोनकर के भाषण का इंतजार करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। रागिनी सोनकर विधानसभा में बोल रही थी और लोग अपने मोबाइल टीवी सेट पर उनके भाषण को सुन रहे थे। हर तरफ रागिनी सोनकर के तेवरों, उनके सवालों, उनके फैक्ट और उनकी मुद्दों पर पकड़ की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी आला कमान भी अपनी इस शेरनी के बेखौफ अंदाज से काफी फख्र महसूस कर रही है और हर तरफ एक ही चर्चा है कि सपा की शेरनी रागिनी सोनकर जब बोलती हैं तो सत्ताधारियों का मुंह बंद हो जाता है। ये भाषण लगातार ट्रेंड कर रहा है और रागिनी सोनकर ने जिस तरह से सत्ताधारी मंत्रियों को निशाने पर लिया उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।